प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इससे बड़ा भगवान कहां मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं प्रधान सेवक। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का लाल किले से उद्बोधन हमने सुना होगा। पहली बार मारा वालों, पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गीत गूंजा, पूरा वंदे मातरम गाया गया। और इस फैसले के लिए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। वंदे मातरम वो गीत जिसको गाते गाते हजारों हजार क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। और जब वो फांसी के फंदे झूलने जाते थे तो दरअसल उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और बढ़ते रहे जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजपेयी का दिल में है, बताने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए। कहीं अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान निकोबार के जलों में गोलू और चक्की पीस के गुजार दी और कहीं ऐसे थे जिन्हें खोल दिया जब सीने अंग्रेजी संगीतों के सामने और अपने गर्म गाजर लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था। तब जाके देश को स्वतंत्रता मिली थी, आजादी मिली थी। लेकिन आजादी के लिए संघर्ष का गान था वंदे मातरम। आज कहते तकलीफ होती है उस वंदे मातरम को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। सम्मान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अमित भाई ने दिया। लेकिन एक टीस है मेरे दिल में बार बार, एक टीस। जब कांग्रेस के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वंदे मातरम गीत बज रहा था, गाया जा रहा था, तब कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने उस गीत का अपमान करने का पाप किया है। अब कानून बन जाए कि वंदे मातरम गीत को अगर कोई अपमान करेगा वो कानूनन अपराध होगा। लेकिन एक पार्टी के नेता का अहंकार इतना कि सरेआम वंदे मातरम गीत का विरोध कर रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को। मैं मांग करता हूं आप सब भी अगर सहमत हो तो आप सहमति दीजिए अपने इस अपराध के लिए। सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। बोलो मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? जोर से बताएं, सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? भारत माता हमारे साक्षात मां है और उसकी वंदना का गीत है वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम भी गाने से इनकार करते हो, ये नहीं चल सकता भारत की धरती में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे प्रिय बहनों और भाइयों एक गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और मुझे कहते खुशी है कि मेरे दोनों विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिए। एक तरफ मेरे पास है कृषि विभाग, मेरे 12 के किसान भाइयों अब पानी इस धरती पर आ रहा है। आज मैं मामा आपको आश्वस्त करने आया है कि चिंता मत कीजिए। दुष्यंत जी भी यहाँ बैठे हुए, उनको लगातार यहाँ की चिंता रहती है। कृषि के रोड मैप की बात करने को आए थे कि 12 का झालावाड़ का कृषि का रोड मैप बनाइए। मैं दुष्यंत जी राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके मेरे ताप के जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक है उनको भेज के 12 झालावाड़ कोटा के कृषि का रोड मैप बनवाऊंगा किसान भाइयों, जिससे आपकी आमदनी बढ़े। हम नई फसल कौन सी पैदा कर सकते हैं? सीधे खेत से मेरे किसान भाइयों, मामा जो कहता है करता है, सीधे खेत से प्रोसेसिंग तक और प्रोसेसिंग से हम निर्यात तक एक्सपोर्ट तक एक नई वैल्यू चेन कोटा के लिए, 12 के लिए, झालावाड़ के लिए और राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान के लिए बनाएंगे ताकि आपका कृषि उत्पाद न केवल उत्पादन बढ़े बल्कि प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट के माध्यम से दुनिया के बाजारों तक ले जाएंगे। खेत से लेके ग्लोबल मार्केट तक हम जाएंगे। कोटा 12 वालों, ग्लोबल मार्केट तक हम जाएंगे ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। और ये भी आने को योजना है हमारे पास। मैं एक बार फिर आऊंगा और तब मैं वैज्ञानिक को लेके आऊंगा, जाकर प्रगतिशील किसानों से बात करूंगा, एक्सपोर्टर प्रोसेसर से मिलूंगा और मिलकर हम ये रोड मैप बना के इस जिले की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदलने की भी कोशिश करेंगे। अगर कृषि मंत्री हैं तो आपकी सेवा के लिए, खेती और बेहतर बनाने के लिए। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, राखी का दिन भी आ रहा है। मेरी बहनों, ये राखी का कच्चा धागा प्यार का अटूट संबंध होता है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी हमने पूरा कर दिया। अब 3 करोड़ नहीं 6 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं गंभीरता से करूं। मैं तो बहनों और बेटियों में ही दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती मैया को देखता हूं। सचमुच में बहनें ही देवियां हैं और इसलिए एक नया कोई योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहनों के कल्याण के लिए बनाई है। और अब हमारा लक्ष्य है, आज मैं उद्घोषित कर रहा हूं, 12 की इस पवित्र धरती से कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। बताओ बहनों को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोल के बताओ, रहना चाहिए क्या? कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हाथ नहीं पसारेगी। 1000-2000 रुपए के लिए तंग होती थी, परेशान होती थी। आजीविका मिशन के अंतर्गत हर दीदी को लखपति दीदी बनाने का अभियान हमने चलाया हुआ है। 16 लाख लखपति दीदी अभी यहाँ की धरती पर बन चुकी है राजस्थान की। अभी 16 लाख के बजाय 32 लाख दीदी लखपति दीदी बनाई जाएंगी और उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहनों, 13,461 करोड़ रुपया अलग अलग बैंकों से बहनों को काम धंधे के लिए मिला है। और जिनके पास भैया कच्चे मकान है वो भी सुन लेना, साफ सुन लेना, हमारा संकल्प है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक को पक्की छत चाहिए, एक आसियाना, जहां उसके बच्चे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में चैन की सांस ले सके। वो एक आसियाना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक घर तो चाहिए। और इसलिए आज मैंने 2,89,000 घर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करेंगे। 12 हो, कोटा हो, झालावाड़ हो या प्रदेश का कोई और हिस्सा, राजस्थान के गरीब बहनों और भाइयों, जैसे ये मकान बन जाएंगे, मामा दूसरी मकान की स्वीकृति की चिट्ठी लेके आ जाएगा। हम लगातार तब तक मकान बनाएंगे जब तक हर गरीब का पक्का घर ना बन जाए, हर गरीब का पक्का घर ना बन जाए। आपकी जिंदगी बदलना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और एक जानकारी और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों आपको दे रहा हूं, हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कई तरह के परिवर्तन किए हैं। अभी मैं देख रहा था कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास अभी घर नहीं है, उसके लिए सर्वे किया गया है। और उस सर्वे के अंतर्गत मेरे सभी बहनों और भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, 29,13,749 नए सर्वे यहाँ किए गए हैं। 29,13,749। अब इनका एक बार यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए।
फिजिकल वेरिफिकेशन पूरे होते ही बचे हुए जितने गरीब हैं उनके लिए भी मकान आवंटित कर दिए जाएंगे। और हमने नियमों में बदलाव किया है, 3 बड़े परिवर्तन नियमों में किए। एक, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में यह नियम था कि अगर किसी के पास 2 पहिया वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, तो उसको मकान नहीं मिलेगा। अब बताओ बारह वालों, बिना मोटरसाइकिल के कोई बचा क्या आज? मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। जाता कि नहीं जाता? अरे जाता कि नहीं जाता? और हमने परिवर्तन कर दिया, हमने परिवर्तन कर दिया कि हम जिनके पास 2 पहिया वाहन होंगे उनको भी मकान देंगे, उनको मकान से वंचित नहीं करेंगे। बोलो भाइयों, ठीक है कि नहीं? मोटरसाइकिल स्कूटर हो तो भी मकान मिलेगा। एक नियम और बनेगा, एक नियम और बना, और उस नियम में ये तय किया तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज राजस्थान से दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों देश के भी करोड़ों किसानों को बड़ी सौगातें मिले हैं, गरीब परिवारों को भी सौगातें मिले हैं, महिलाओं को भी सौगातें मिले हैं। सभी के क्षेत्र में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने काम कर रहे हैं। इसमें कृषि मंत्री के साथ साथ दोस्तों ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी हैं। इस कारण से दोस्तों जो गरीब परिवारों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं, वही दोस्तों महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं, किसानों के हित में भी लगातार काम करने का दोस्तों इसमें लगातार काम किए जा रहे हैं। और दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को भी दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। वही दोस्तों सिंचाई से लेकर पूरी व्यवस्था जैसे सोलर पंप हो गया, डीजल पंप, किसानों को नहरों से जल पहुंचाने के लिए भी लगातार निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। और इस बार दोस्तों खाद बीज में कोई कमी नहीं होने वाला है, पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों किसानों को फसल बीमा, पिछले साल भी लाखों किसानों को फसल बीमा दिया गया था, लेकिन इस बार भी किसानों को फसल बीमा जितने भी करवाए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी दिए जा सकते हैं। दोस्तों कई राज्यों में दोस्तों मौसम ख़राब होने के वजह से दोस्तों बारिश नहीं होने के वजह से बहुत सारे किसानों के फसल ख़राब होने के कगार में हैं। ऐसे दोस्तों किसानों को इस बार भी फसल बीमा दिए जा सकते हैं साथियों। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को दोस्तों अब ज़्यादा जल भराव होने के वजह से भी दोस्तों फसल ख़राब होते हैं तो पर भी किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। और बारिश कम होने के वजह से भी फसल ख़राब होते हैं और साथ में जंगली जानवरों से भी फसल ख़राब होते हैं तो पर भी किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। इसको लेकर दोस्तों बड़ी घोषणा भी हो चुके हैं और पीएम मोदी ने भी घोषणा किए हैं साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लगातार किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। और जितने भी नए किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो साथियों आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप लोग खुद पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने नज़दीकी या अपने ब्लॉक के जो कृषि कार्यालय में भी जाके दोस्तों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने नज़दीकी जो सीएससी सेंटर हैं वहाँ भी जाके आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम किसान जो आवास योजना के अंतर्गत दोस्तों आज पहला किस्त भी जारी कर चुके हैं राजस्थान के किसानों। इसमें किसानों को गरीब परिवारों को साथ में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को भी दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को दोस्तों रक्षाबंधन की दोस्तों अग्रिम बधाई देते हुए दोस्तों उनको तोहफा भी जारी करने वाले हैं। और दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहन योजना चला रही है उसी प्रकार दोस्तों सभी राज्य में महिलाओं को अलग अलग योजनाओं के नाम दिए गए हैं और दोस्तों महिलाओं को हर महीने
इसमें 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बाकी राज्य जैसे मध्य प्रदेश में दोस्तों महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार इसका राशि और भी बढ़ने वाले हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को दोस्तों लगातार इसमें सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की आमदनी दोगुनी हो करके लगातार काम भी कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों रक्षाबंधन के तोहफा भी जारी करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और जितने भी योजना चला रही है भाई दोस्तों, आज पीएम आवास योजना के अंतर्गत पहला किस्त भी जारी कर चुके हैं। और दोस्तों जो शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।